मन का तूफान। एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का युवक रहता था। बाहर से सब ठीक था, परिवार, काम, दोस्त, पर अंदर उसका मन हमेशा भागता रहता था। कभी भविष्य की चिंता, कभी अतीत का पछतावा, कभी दूसरों की बातों का बोझ। वो सोचता, मेरा मन आखिर है क्या और ये मेरी बात क्यों नहीं मानता। एक दिन वो बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, भगवन, मेरा मन मेरे काबू में नहीं, मैं क्या करूं। लहर। पहला दृश्य, नदी का किनारा। बुद्ध उसे नदी किनारे ले गए। पानी तेजी से बह रहा था। बुद्ध ने पूछा, अगर तुम इस बहती नदी को मुट्ठी में पकड़ना चाहो, क्या पकड़ पाओगे? अर्जुन बोला, नहीं, ये तो फिसल जाएगी। बुद्ध मुस्कुराए, मन भी नदी की तरह है, उसे पकड़ने की कोशिश करोगे तो वो और फिसलेगा। उसे देखना सीखो, समझना सीखो। अर्जुन ने पहली बार महसूस किया, वो अपने विचारों से लड़ रहा था, उन्हें समझ नहीं रहा था। फायर। दूसरा दृश्य, जलता हुआ अंगारा। बुद्ध ने जमीन से एक छोटा सा अंगारा उठाया और कहा, अगर मैं इसे गुस्से में कसकर पकड़ लूं तो किसे जलन होगी? अर्जुन बोला, आपको ही। बुद्ध बोले, क्रोध, ईर्ष्या, डर, ये जलते अंगारे हैं। तुम सोचते हो कि इन्हें पकड़े रहना सही है, पर जलते तुम ही हो। अर्जुन की आंखें भर आईं, उसे समझ आया, दुख का कारण दुनिया नहीं, उसका अपना पकड़े रहना है। झड़ता वृक्ष। तीसरा दृश्य, बोधि वृक्ष की छाया। पेड़ के नीचे बैठकर बुद्ध ने कहा, मन बंदर की तरह है, एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता रहता है, पर जब उसे धैर्य से बैठना सिखाओगे तो वही बंदर शांत हो जाएगा। उन्होंने अर्जुन को सरल अभ्यास बताया, रोज कुछ मिनट शांति से बैठो, सांसों को आते जाते देखो, विचार आए तो उन्हें रोकना मत, बस गुजरते हुए देखो। मन को हराना मत, उसे दोस्त बनाओ। पुष्पणकाल परिवर्तन की शुरुआत। अर्जुन ने अभ्यास शुरू किया। पहले दिन उसका मन और ज्यादा भागा, दूसरे दिन भी बेचैनी रही, लेकिन उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसने देखा, विचार आते हैं, रुकते नहीं, गुस्सा आता है पर टिकता नहीं, डर आता है पर खत्म भी हो जाता है। उसे समझ आया, मन स्थायी नहीं, बस आदतों का खेल है। अंतिम सीख, मन का असली अर्थ। कुछ महीनों बाद अर्जुन फिर बुद्ध के पास आया। अब उसकी आंखों में शांति थी। बुद्ध ने कहा, मन को काबू करना मतलब उसे दबाना नहीं, बल्कि उसे समझना है। जैसे माली पेड़ को काटता नहीं, बल्कि सही दिशा में बढ़ने देता है। अर्जुन मुस्कुराया। उसे अब पता था, मन दुश्मन नहीं, बस एक शक्ति है जिसे सही दिशा चाहिए। आपके लिए संदेश, मन वही है जो आपको दुख भी देता है और शांति भी। अगर आप उसे पकड़कर बैठेंगे, वो भागेगा। अगर आप उसे समझेंगे, वो आपका साथी बन जाएगा। याद रखिए, आप अपने मन के मालिक हैं। मन आपका मालिक नहीं है।